गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं अपनी लाइफ में हम लोगों की जो ज़िंदगी है वो कई स्तर पे होती है। सोशल होती है, पॉलिटिकल होती है, बिजनेस होता है, एजुकेशनल होती है, पर्सनल होती है। कई लेवल पे हम ज़िंदगी क्यों जीते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं इस सारी ज़िंदगी में हमारे अनुशासन का क्या रोल है। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे नए आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमने पोस्ट किए हैं जो से आपके तक नहीं पहुंचा होगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दो नुकसान होने वाला है। एक तो मेरे को नुकसान होने वाला है, मेरे सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेंगे, और दूसरा कि जो वीडियोस मैं अच्छे बना के दे रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप तक नहीं पहुंचागा। तो जरूर आप मुझे अपने वीडियोस को सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक भी करिए अगर अच्छा लगता है तो। दोस्तों अगर आप अपने आसपास इर्द गिर्द चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि हर चीज आपको छोड़ के, हर एक चीज, ये सूरज का उगना और डूबना, चांद का उगना डूबना, रात होना, दिन होना, मौसम बदलना, दिन और रात कुछ में अपने आप को चेंज कर लेना, सर्दी आना, गर्मी जाना, इस तरह से अगर आप देखेंगे, पौधों का उगना, फल फूल का आना, ऋतुओं का परिवर्तन, हर एक चीज अनुशासन में बंधा हुआ है। और आप देख लो कि इस अनुशासन में इस तरह से बंधा हुआ है कि इसमें रति मात्र यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फर्क पड़ जाए तो प्रलय आ सकता है। अगर आप इस चीज पर गौर करेंगे तो आपको एक दूसरी बात समझ में आएगी। दूसरी बात यह समझ में आएगी कि हम अपनी परेशानियों से, हमारी परेशानियां कई बार पढ़ाई लिखाई की हो जाती है, अगर स्टूडेंट हैं तो एजुकेशनल गोल अचीव नहीं हो पाता है। अगर हम बिजनेसमैन हैं, किसी तरह का बिजनेस में है, चाहे सेल्स में हैं, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, चाहे एमएलएम में है, कहीं भी हैं, हम उसके गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, फिर परेशानी होती है। कई बार स्वास्थ्य को लेकर हम परेशान होते हैं, फिजिकली हम वीक हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, हम उसको लेकर परेशान हो जाते हैं और परेशानी का कारण भी है। कई बार हमारे स्पिरिचुअल गोल्स होते हैं, हम बड़े क्वेश्चंस, बड़े प्रश्न पे उलझ जाते हैं और वहां तक अगर सही सही नहीं पहुंच पाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से परेशान हो जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो परेशानियां, जो भी दुख, जो भी दिक्कतें हमको सामना करना पड़ रहा है, अगर आप गौर करेंगे, आज गौर करिए भी, मेरा अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि आप गौर करिए भी, ये पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ करोड़ों साल से सब सही चल रहा है और हमारी जिंदगी में, जबकि हम इसी ब्रह्मांड के एक अंग हैं, तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कोई गोल हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई सक्सेस अचीव नहीं कर रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क एक है, ये जो शासन है ना, ये अनुशासन से चलता है और बिना अनुशासन का शासन नहीं हो सकता है। आप चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में शासन करना तो यू हैव टू बी अनुशासित फर्स्ट, डिसिप्लिन फर्स्ट। और इसी अनुशासन का नतीजा है कि करोड़ों साल से ये पूरा का पूरा तंत्र, पूरा का पूरा प्रकृति रत्ती मात्र भी इधर उधर नहीं हुई है और अपने लक्ष्य को प्राप्त प्रति सेकंड कर रही है। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा कहना यह है, मेरा तात्पर्य यह है कि अगर हम भी अपने जीवन में, चाहे जीवन के जिस स्तर पे हम जीना चाह रहे हैं या कुछ पाना चाह रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल गोल के होने, आपके आसपास या आपके घरों में भी, हमारे घरों में भी कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो अपने एजुकेशनल गोल्स को परसू कर रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी नौकरियां लेना चाहते हैं, अच्छा जॉब लेना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और वो कलेक्टर एसपी तक बनना चाह रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा आपसे, आप अगर स्टूडेंट हैं तो गौर से इस बात को सुनिए कि अगर आपके अंदर टैलेंट कितना भी कूट कूट कर भरा हो, लेकिन अगर आप अनुशासित नहीं है तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। आपके सामने बर्निंग एग्जाम्पल है, अभी कुछ दिनों की बात है, विनोद कांबली की स्थिति आपने देखी होगी और साथ में खड़ा हुआ एक सितारा सचिन तेंदुलकर की बात को देखा होगा आपने। कोई फर्क नहीं हो सकता है कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रमाकांत अचरेकर ने ये कहा था कि कांबली इज बेटर देन सचिन तेंदुलकर। मैं सत्य नहीं जानता लेकिन मैंने सुना इस चीज को।
लेकिन ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी क्या हुआ, सचिन कहां है, आसमान की बुलंदियों पे, और कांबली कहां है, गर्त में है। फर्क क्या था एक चीज की, सब कुछ सेम था, केवल एक अनुशासित जीवन का अभाव था, अनुशासन का अभाव था। बहुत ऐसे छात्र आपके आसपास मिलेंगे। अमर छात्रों से मैं कहता हूं कि आपके पास भले ही कुछ हो सकता है कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट कम हो, लेकिन अगर आप अनुशासित जीवन जीते हैं तो आप एजुकेशन का कोई गोल ऐसा नहीं है जो अचीव नहीं कर सकते। अनुशासन कहां पे, खान पान में, उठने बैठने में, व्यवहार में, सोने जागने में, मेहनत में, बेकार के चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में। अगर अनुशासित जीवन जीते हैं तो एजुकेशन का कोई फील्ड नहीं है, कोई एजुकेशन का कोई गोल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, सेल्स में है, किसी तरह के बिजनेस में है, आपके अंदर हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड आप बैठे हो आज, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को निकालिए, अपने जीवन को संयमित करिए, डिसिप्लिन करिए। वो डिसिप्लिन ऐसी चीज है, वो ऐसी दवा है जो सब बीमारियों को मारती है। आपको 10 कमियां दिखती होंगी, जगह में, दुकान में, माल में, इन्वायरमेंट में, कस्टमर में, कंपनी में दिखती होगी। भूल जाइए उन सब चीजों को, अपनी डिसिप्लिन पे आइए, समय से दुकान खोलिए, समय से दुकान को बंद करिए, समय से अपने ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड करिए, अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करिए, चीटिंग मत करिए, एथिकल बिजनेस करिए, मेहनत पूरा करिए, डिसिप्लिन रखिए। आपका बिजनेस चलना ही चलना है, कोई भी सा बिजनेस हो, चैलेंज है हमारा। अगर आपका कोई सोशल पॉलिटिकल गोल है, आप इतने सारे लोग हैं, जितने सारे लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि पॉलिटिकली और सोशली जो सबसे चरम स्थिति पे आज पहुंचे हुए हैं, चाहे कोई भी दुनिया का कोई लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, सोशल लीडर हो, क्या समझते हैं यूं ही पहुंचा है वहां पे? उसके डिसिप्लिन, 50 साल के डिसिप्लिन लाइफ का नतीजा है कि आप वो अपनी जिंदगी में और इस स्थिति में वो पॉलिटिकली सोशली सबसे शिखर पे बैठा हुआ है, यूं ही नहीं है। और आप देखते हो सन्यासियों को, सालों साल की तपस्या, तपस्या मतलब अनुशासन, सख्त अनुशासन, सालों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है, तब जाके उनको मोक्ष और संन्यास और सत्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि हम जिस भी मकाम पे हैं, जिस लेवल पे हैं, मैं आपसे रूबरू हूं, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप जिस तरीके के लाइफ में हैं, आप जिस फेज में हैं, चाहे आपका गोल अभी तत्काल एजुकेशनल है या बिजनेस से रिलेटेड गोल है या फिर सोशल सोसाइटी से को सर्व करने का कोई गोल रखा है या पॉलिटिकल गोल रखा है या क्यों ना आपके स्पिरिचुअल ही गोल क्यों ना हो, केवल आज से अनुशासित हो जाइए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनुशासित भोजन करिए, समय से भोजन करिए, समय से सोइए, माइंड को अनुशासित कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए, लालच से दूर रखिए इसको, और फोकस करिए कि अपने काम पे फोकस करिए। बेकार के चीजों, बेकार के लोगों, बेकार के समय को गंवाइए मत, आपका गोल अचीव होगा ही होगा। एक संयमित व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन के सारे लक्ष्यों को प्राप्त करता है। आज एक डेट हो सकता है जहां से आप शुरू कर सकते हैं, पीछे जो हुआ भूलिए, आज से एक अनुशासित जीवन जिए, अनुशासित व्यक्ति बनिए, अनुशासन का पालन करिए। चाहे आपका एजुकेशन का गोल हो, चाहे आपका बिजनेस का गोल हो, चाहे सोशल पॉलिटिकल गोल हो या स्पिरिचुअल गोल क्यों ना हो, जरूर अचीव होगा, होगा ही होगा। चैलेंज है।